Hello everyone, welcome to ECLE 2.0 and today in this video we will discuss about verbs। तो आज हम verbs के बारे में जानने वाले हैं, verbs क्या होती हैं और आइए शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, जो लोग बेसिक इंग्लिश जानते हैं उनको पता होगा, उन्होंने टेंस में यूज़ किया होगा। तो ये हमारा वर्ब का इंट्रोडक्शन है। वर्ब्स आखिर होती क्या हैं, उसके बाद में बहुत सारे डीप चीज़ें हैं, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम जानेंगे वर्ब्स की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो जानते हैं वर्ब्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस। तो वर्ब्स एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को। किसको? एक्शन को, जो एक्शन क्रियाएं होती हैं, स्टेट को, एक कंडीशन को, और ऑकरेंस मतलब एक घटना को। यह क्या होती है? वर्ब्स होती है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तो इंपोर्टेंस ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस में इसका क्या महत्व है। तो वर्ब्स प्रोवाइड द एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग दैट फॉर्म्स दैट प्रेडिकेट द सेंटेंस। तो वर्ब्स क्या करती है? एक स्टेट प्रोवाइड करती है, एक फॉर्म करती है सेंटेंस को जो प्रेडिकेट करे। एग्जाम्पल में जैसे हम देखें, रन मतलब दौड़ना, जंप बी वर्ब होती हैं, हैव होता है और डू होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? ज़्यादातर जानते हैं कि वर्ब्स 3 प्रकार की, 1, 2 एंड 3। आप लोग समझते हो कि ये वर्ब्स के टाइप है, नहीं, ये वर्ब्स की फॉर्म है। यहाँ हम वर्ब्स के प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ब्स रहती है वो होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का काम क्या रहता है? स्टैंड अलोन एंड कन्वे कंप्लीट मीनिंग। तो एक ऐसी वर्ब जो अकेली रहती है लेकिन उसका पूरा मतलब निकलता है, जैसे कि शी रन्स, वह दौड़ती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? असिस्ट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग इट्स मीनिंग। तो ये क्या काम करती है? यह मेन वर्ब्स को क्या करती है? ये असिस्ट करती है, मतलब मदद करती है, ठीक है। एक्सटेंडिंग द मीनिंग, मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। तो ये जो इज क्या है? ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज दिस? हेल्पिंग वर्ब, या वी कैन से दैट यह ऑक्सिलरी वर्ब से सामान्य इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। एक और वर्ब होती है जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इंफॉर्मेशन देख लो, कनेक्ट द सब्जेक्ट और सेंटेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है? सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है एंड इट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन, यह अतिरिक्त जानकारी देती है। जैसे कि शी इज हैप्पी, ठीक है, आई एम इन क्लास, इस प्रकार से, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी देखते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में एक्शन वर्ब्स के बारे में। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। जो आप फिजिकल एक्शन लाइक दौड़ना, खेलना, पढ़ना, ठीक है, और मेंटल एक्शन जो आप मेंटल एक्शन करते हैं, ये हमारे एक्शन वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन मतलब फिजिकल हम दौड़ते हैं, थिंक मतलब सोचना, तो एक्शन दिख तो नहीं रहा बट वी आर थिंकिंग, इट मीन्स डेट इट इज अवर मेंटल एक्शन। और भी वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, तो देख लेते हैं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो देख लेना, बहुत आसानी से आप समझ पाओगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इसमें भी जानते हैं क्या है? वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत रहती है, लाइक शी किक द बॉल, उसने बॉल में लात मारी। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। शी लाफ्ड मतलब उसने हंसा, ठीक है। यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो पिछला वीडियो देख लेना, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स में, ठीक है। एक्शन वर्ब में वही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि ही रोट अ लेटर
ही स्लेप्ट साउंडली। ठीक है, दीज आर द एक्शन वर्ब्स एग्जाम्पल ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में। अब जानते हैं हम लिंकिंग वर्ब के बारे में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन में होता ही है कि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाता है। कनेक्ट टू अ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कनेक्ट करती है कॉम्प्लीमेंट में। किसमें? नाउन और एडजेक्टिव में। किसमें? नाउन और एडजेक्टिव में कनेक्ट करती है, तो हम आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, वी कैन गिव अ एग्जाम्पल, लेकिन नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल अपीयर एंड बिकम। अपीयर और बिकम एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्ट होते हैं? हाउ दे कनेक्ट टू द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, और एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ठीक है, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, वह शिक्षक है। आई एम स्टूडेंट, मैं छात्र हूं। ठीक है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब मोर एडिशनल लाइक कॉमन, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है द बॉक्स इज अ प्रेजेंट, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है। द बॉक्स इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अ प्रेजेंट मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बॉक्स प्रेजेंट है। एक वर्ड और लेते हैं एग्जाम्पल, लाइक सब्जेक्ट में द बॉक्स स्मेल्स फनी। ठीक है, तो बॉक्स क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है कि ये फनी है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करता है? हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टेंस, मूड और वॉइस। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? यह मदद करता है किसमें? बताओ, टेंस में, मूड्स में और वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लाइक बी वर्ब में शी इज रनिंग। अब बी वर्ब क्या होती है? जैसे कि हम देख लेते हैं कि इज हो गया, एम हो गया, या फिर आर हो गया, या फिर वॉज हो गया और वर हो गया। हैव वर्ब में कौन सा रहता है? जैसे कि इसमें हैज, हैड एंड हैव। कौन कौन सा? हैज, हैड और हैव, ये किस में आता है? ये हैव में आता है। डू में क्या आता है? एग्जाम्पल, शी डज नो, वह जानती है। ठीक है, मतलब ये टेंस में आ जाएगा, जो एज अ हम मेन वर्ब की तरह भी कभी कभार यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है डू में भी, कि शी डज नो, वह जानती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे शी इज रीडिंग, शी हैज फिनिश्ड। ठीक है, वह पढ़ रही है, उसने खत्म किया। शी इज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके साथ में। ठीक है, अब वर्ब्स टेंस में आप ये तो आप जानते हो, बचपन से पढ़ रहे होंगे कि वर्ब्स टेंस में ओवरव्यू ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे पास्ट टेंस है, ये क्या करता है? एक्शन डेट हैव ऑलरेडी हैपन, मतलब जो पहले से एक्शन हो चुका है। शी रन यस्टरडे। ठीक है, प्रेजेंट क्या करता है? एक्शन हैपनिंग नाउ और हैबिचुअल। ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो अभी करते हैं, जो हुआ है, मतलब एक्शन हैपनिंग मतलब जो एक्शन होता है, या फिर जो हैबिचुअल है मतलब जो हैबिट्स में, लाइक शी रन्स एवरी डे, वह रोज दौड़ती है। फ्यूचर में क्या होता है? एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब जो भविष्य में हो, लाइक शी विल रन टुमारो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आप लोग समझते हो इसको, टेंसेस को। ठीक है, एग्जांपल भी है पास्ट में, ही एट ब्रेकफास्ट, ही ईट्स ब्रेकफास्ट, और फ्यूचर में ही विल ईट ब्रेकफास्ट। सिंपल है। ठीक है, अब और भी प्रकार है, एक रहता है रेगुलर वर्ब्स और एक रहता है इरेगुलर वर्ब्स। तो ये रेगुलर वर्ब्स, इसमें क्या होता है? डेफिनेशन एग्जांपल, डू नॉट फॉलो रेगुलर conjugation pattern like, sorry, go, went
और सी और सॉ। ठीक है, इसमें रेगुलर पैटर्न शो नहीं करता, मतलब इसमें ईडी का पैटर्न शो नहीं होता है। सिंपल लिखते हैं ई और डी। ठीक है, रेगुलर वर्ब से क्या रहता है, पास्ट टेंस में एडिंग ईडी। वॉक का वॉक्ड हो गया, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कॉमन irregular verbs and their forms like go, went, gone, see, saw, seen. She went to the store and he saw a movie. सिंपल एग्जाम्पल है। अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स। जर्नल इंफॉर्मेशन में क्या है, एक्सप्रेस एबिलिटी। ऐसी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो एबिलिटी को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटीज में संभावता, संभावना है, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो किसी से आज्ञा लेना या फिर कोई चीज का पालन करना, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और भी होती हैं। ठीक है, यूज इन एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। लाइक एबिलिटी में शी कैन स्विम, वह दौड़ सकती है। पॉसिबिलिटीज, इट माइट रेन। परमिशन, मे आई लीव अर्ली। ऑब्लिगेशन, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, तो ये हमने जाना एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। तो आई होप आप लोग बेसिक चीज समझ गए होंगे इसमें कि वर्ब्स क्या होती हैं, किस प्रकार की टाइप होते हैं, सब कुछ। तो आपको यह क्लास कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप ECLE पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and please share our video. So thank you very much.